आखिर हुआ क्या है? सब खैर है ना? जब अपने ही दुश्मनी पे उतर आए तो खैर कैसे हो सकती है? मैंने आपको मना भी किया था कि उसको बाहर ना जाने दीजिएगा, फिर भी आपने उसको बाहर जाने की इजाजत दी। तुम नहीं समझ रहे ली, अगर हम उसे इस तरह घर में कैद करेंगे तो उसका गुस्सा और नफरत और ताकतवर हो जाएगा। लेकिन अब कुछ बाकी नहीं रहा, वो अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। हुआ क्या है आखिर? वो मिराल नहीं है जो हम समझ रहे हैं। वो एलिया का दूसरा रूप है, बल्कि उससे भी बदतर। वो हमारे घर पर है। वो जो कह रही है मान रही है, मतलब कुछ भी। वो मुझे और आपको अंकल और पप्पू का कातिल समझते हैं, उनका मर्डरर। क्या? जी, और ये सारी बातें उसके जहन में एलिया डाल रही है और वो उन पर यकीन कर रही है। मैं कैसे उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं? वो मेरे और अपने दरमियान एक ऊंची दीवार खड़ी कर रही है कहाँ वो? अपने घर पर है। उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। और सच बताऊं तो मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं है उसे अपनी मोहब्बत और बेगुनाही का यकीन दिलाने की। ऐसे में तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए बेटा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो बहुत जहर उगल रही है, उस पर हमारी किसी बात का कोई असर नहीं होगा। और उसको कैसे समझाएं दादी, कैसे समझाएं? वो मुझे पप्पू का कातिल समझ रही है। मैं कैसे उसको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाऊं? नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं उसे खुद लेने जाती हूँ। नहीं दादी। नहीं, मैं जा रही हूँ। एलिया ने मिराल के दिल में जहर घोल दिया है। उसको हमारी किसी बात पे यकीन नहीं रहा। वो उसके हाथों खेल रही है। अब उसको कैसे यकीन दिलाएं कि वो जो सोच रही है वो गलत है? शक एक ऐसा जहर है जिसका असर सिर्फ यकीन ही बदल सकता है। जब तक मिराल को ये यकीन नहीं होगा कि हम उसके अपने हैं, उसके साथ सिंसियर हैं, तब तक उसे कुछ साफ नजर नहीं आएगा। कैसे कैसे दादी? वो एलिया को अपना खैरख्वाह और हमें अपना दुश्मन समझ रही है। उसको हमारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं रहा। देखो, इस वक्त मिराल एलिया को सहारा समझ रही है। वो हमें अपना नहीं समझ रही। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है हमें उसे कुछ स्पेस देनी होगी, थोड़ी आजादी, ताकि जो कुछ है वो भी लुट जाए। अब ये लुटेगा या नहीं लुटेगा, इस जंग का हिसाब क्या करें? हम तो पहले ही हार चुके हैं। और जब तक वो हमें एलिया की नजरों से देखेगी, उसके चश्मे से देखेगी, हम उसे साफ नजर नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ गलती उससे भी हुई, लेकिन हमसे भी हुई है पास में गलतियां, और उन गलतियों की गर्द हमारे चेहरों पे अटी हुई है। जब तक वो हमें साफ नजरों से नहीं देख सकेगी, उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें इस जमा तफरीक से निकलना होगा, कुछ आगे का सोचना होगा। अब क्या सोच रही हैं?